नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं धर्म, आस्था और परंपराओं से जुड़ी अनसुनी मगर महत्वपूर्ण बातें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दृश्य की जो आपने शायद खुद देखा होगा। दक्षिणेश्वर मंदिर के परिसर में सैकड़ों कबूतरों को दाना खाते हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि वहां इतने कबूतर क्यों होते हैं और क्यों श्रद्धालु उन्हें दाना खिलाना पुण्य मानते हैं? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है। यह मां काली को समर्पित है और इसका संबंध श्री रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद से भी रहा है। हर दिन हजारों श्रद्धालु यहां आते हैं और मां काली के दर्शन करते हैं। लेकिन मंदिर परिसर में जो बात सबसे अनोखी लगती है वो है सैकड़ों कबूतरों का शांतिपूर्वक वहां रहना। हिंदू धर्म में कबूतरों को एक पवित्र और शुद्ध जीव माना गया है। कबूतर शांति, प्रेम और करुणा का प्रतीक होते हैं। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में पक्षियों को दाना खिलाना पुण्य का कार्य माना गया है। यह माना जाता है कि इससे व्यक्ति के पाप कम होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। कई बार श्रद्धालु ये भी मानते हैं कि पक्षियों को दाना देना पितृ शांति के लिए लाभदायक होता है। जिनके पूर्वज अशांत हैं या पितृ दोष है, उनके लिए ये कार्य शुभ माना जाता है। पक्षियों को दाना देने से हमारे भीतर दया, करुणा और सहानुभूति के भाव जागृत होते हैं। ये कर्म न केवल बाहरी रूप से पुण्य है, बल्कि यह हमारी आंतरिक आत्मा को भी शुद्ध करता है। माना जाता है कि जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, चाहे वो मानव हो या पक्षी, आप एक प्रकार से ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतेषु यः समः पश्यति स उत्तम भक्त। जो सभी जीवों में ईश्वर को देखता है वही सच्चा भक्त है। श्री रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में मां काली की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी करुणा और प्रेम की भावना इतनी गहरी थी कि वे मंदिर परिसर के हर जीव जंतु को अपनी मां का अंश मानते थे। कहते हैं कि वे खुद पक्षियों को दाना खिलाते थे। उनका मानना था कि यदि जीवों में दया नहीं है तो ईश्वर भक्ति अधूरी है। इसलिए दक्षिणेश्वर मंदिर के कबूतर सिर्फ पक्षी नहीं हैं, वे भक्ति की एक जीवंत परंपरा का हिस्सा हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। जब हम कबूतरों को दाना देते हैं तो यह एक प्रकार का इको बैलेंस बनाए रखता है। कबूतर बीजों को फैलाते हैं, जमीन में खाद का काम करते हैं और प्राकृतिक संतुलन में मदद करते हैं। इसके अलावा जब हम सुबह सुबह पक्षियों को दाना देने जाते हैं तो यह एक सकारात्मक दिन की शुरुआत होती है। यह मानसिक तनाव को कम करता है और हमें एक शांत और सच्चे आनंद की अनुभूति कराता है। कई श्रद्धालु यह मानते हैं कि कबूतरों को दाना देने से संतान सुख प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी होती है, बुरी शक्तियां दूर होती हैं, जीवन में शांति और समृद्धि आती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यदि आप हर शनिवार या अमावस्या के दिन कबूतरों को दाना दें तो शनि दोष, पितृ दोष और राहु केतु से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। अगर आप भी कबूतरों को दाना देना चाहते हैं तो ध्यान रखें, सुबह के समय देना सर्वोत्तम है। मूंग, बाजरा, ज्वार जैसे अनाज देना अच्छा होता है। कभी भी बासी या खराब अनाज न दें। दाना देने के साथ मन में सकारात्मक भावना रखें। चुपचाप दें, शोर न मचाएं। हर दिन न सही, सप्ताह में 1-2 बार अवश्य दें। जब आप बिना किसी स्वार्थ के एक पक्षी को दाना देते हैं तो वो एक निष्काम कर्म बन जाता है। ऐसा कर्म जिसे करते हुए आप कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते, वही आपको सबसे बड़ा आंतरिक सुख देता है। कबूतरों को दाना देना आत्मा को शुद्धता, शांति और ईश्वर की निकटता की अनुभूति कराता है। ये जीवन को सरल, सौम्य और संतुलित बनाता है। तो दोस्तों, दक्षिणेश्वर के कबूतर कोई सामान्य पक्षी नहीं हैं। वे हमारे धर्म, आस्था और करुणा की एक जीवंत प्रतिमा हैं। उन्हें दाना देना केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें हमारे भीतर के ईश्वर से जोड़ता है। अगली बार जब आप दक्षिणेश्वर जाएं, तो मां काली के दर्शन के बाद कबूतरों को दाना देना न भूलें।
क्योंकि ये छोटा सा कर्म आपको अनंत पुण्य और आत्मिक शांति दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नए धार्मिक विषय के साथ। जय मां काली, जय सनातन धर्म।